सो थैंक यू सो मच। और सभी लोगों का मॉर्निंग स्कूल में मैं स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है वो ब्यूटी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सीक्रेट्स है कि जिनके बगैर कोई भी व्यक्ति अगर ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहता है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई ब्यूटिशियन अपने सलून को 2-2.5 लाख से ज्यादा मंथली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक ब्रेक थ्रू है कि भाई मिनिमम हमारा 1.5-2 लाख रुपया एक ब्रेक थ्रू रहता है कि जहाँ के जिसके बाद हम अपने बिजनेस में हम कह सकते हैं कि वी आर इन अ प्रॉफिटेबल। तो ये मुकाम पर पहुंचने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, तो बहुत सारी चीजें आज के समय में इम्पोर्टेंट है, जो एक ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर एक सफल ब्यूटिशियन, सफल सलोन ओनर और ब्यूटी प्रीनियर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ब्यूटी प्रीनियर बनने के लिए, ये उनके लिए और उनके स्टाफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। So yes, I can share the PPT. ओके, तो मुझे यहाँ पर होस्ट बना दीजिए आई थिंक। होस्ट बना दिया है सर। अच्छा, ये जो कैमरा ऑन है ना वो पीसी का है, उसको ही होस्ट बना दीजिए। अच्छा, एक मिनट मैं ही कर देता हूँ, है ना, दूसरे मोबाइल से। ओके, ठीक है, डन, मैं कर देता हूँ। ओके, अच्छा, ये स्क्रीन जो है ना उसके ऊपर, ये स्क्रीन जो जहां से वीडियो ऑन है ना उसको आप होस्ट बना दीजिए। ओके, 1 मिनट। ओके, यस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी को लेकर हम चलते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं कि जिनको अगर आज के इकोनॉमी में, आज के समय में, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसके अंदर वो कौन सी चीजें हैं कि जिनका अगर हम आज ख्याल नहीं रखते हैं, देन इट बिकम अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बिल्ड द बिजनेस। यानी कि कितना भी हम खर्चा करेंगे, कितने भी साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने अच्छे से अच्छा सलून बनाया है, लेकिन इन चीजों के बारे में अगर हमने ध्यान नहीं रखा, देन इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। कई बार लोगों को लगता है कि ये एकदम से यू आर होस्ट नाउ। मार्केट की वजह से या कंपटीशन की वजह से या समथिंग हैपेंस और अचानक बिजनेस जो है वो गिरना शुरू हो गया। बट लेट मी टेल यू कि कोई भी बिजनेस जो है वो अचानक नहीं गिरता है, उसका एक लंबा एक प्रोसेस होता है, बहुत सारी बंडल्स ऑफ मिस्टेक होती है कि जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो है एक समय पे उसे सरवाइव करने का, यानी कि मंथली जो रेंट है, स्टाफ को देने के लिए जो भी पेमेंट है, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस जो हमारे लाइट बिल से लेके छोटे छोटे, इवन दैट विल नॉट बी एबल टू मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स। ये सारी चीजें एक समय के बाद मैनेज नहीं होती और उस टाइम पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, दे आर डूइंग द लोन्स। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि चलो हम कहीं से जुगाड़ करके हमारा बिजनेस जो है वो पिकअप कर लेते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे। वी हैव टू एनालाइज द थिंग्स एंड वी हैव टू डू, हमें वो चीजों को करने की जरूरत है। यस, माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। सर यस। ओके, ओके। तो सो द रियल सीक्रेट क्या है? द रियल सीक्रेट टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, हम कह सकते हैं कि चलो रियल सीक्रेट
टू अ प्रॉफिटेबल ब्यूटी बिजनेस। वो क्या है कि जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है एटलीस्ट 3x टू 4x तक हम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम मान लो कि 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपये तक हम स्केल कर सकते हैं, उसको वहां तक लेकर जा सकते हैं अगर हमें कुछ सीक्रेट के ऊपर हमने फोकस किया, हमने और हमारी टीम ने इन चीजों के ऊपर फोकस किया तो ये सारी चीजें हो सकती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कस्टमर रिटेंशन। यानी कि कितना भी महंगा सलून है, कितना भी कुछ आपने सीखा हुआ है, बट किसी भी कारण से आने वाले कस्टमर जो है, जो फर्स्ट टाइमर जो कस्टमर है, इफ दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू द सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, वो कंटिन्यूअसली हमारे रिटेन नहीं हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, लेकिन वो कंप्लीटली प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो लॉस में चला जाएगा, लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो कस्टमर रिटेंशन जो है ना वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। सो व्हाई कस्टमर रिटेंशन, हम कौन कौन सी चीजों के ऊपर प्रकाश डालेंगे आज के सेशन के अंदर। व्हाई कस्टमर रिटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन न्यू कस्टमर एक्विजिशन। हम नए कस्टमर लाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, हम ऑफर्स डालते हैं, हम पैम्पलेट्स छपवाते हैं, हम सोशल मीडिया एड्स करते हैं, वी आर डूइंग नंबर्स ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी एक्टिविटीज को करते हैं कि कहीं से हमारे पास नए कस्टमर आए, कहीं से हमारे पास नए कस्टमर आए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ पुअर रिटेंशन अफेक्ट देयर बिजनेस। अगर मान लो कि हमारा रिटेंशन रेशियो बहुत कम है, हर ब्यूटिशियन का, हर सलून का एक रिटेंशन रेशियो होता है। यानी कि अगर मेरे सलून में अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से कितने लोग रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। 100 में से अगर मान लो 50 लोग रिटर्न होते हैं, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ जो सर्विस लोगों को रोज चाहिए, एवरी मंथ दे नीड इट, इवन देन 50% अगर रिटेंशन रेशियो नहीं है तो इसका मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। सो हाउ पुअर रिटेंशन अफेक्ट देयर बिजनेस, प्रैक्टिकल वे टू इंप्रूव रिटेंशन स्ट्रेटेजी। यस, कौन कौन से प्रैक्टिकल वे है जिनसे हम अपना रिटेंशन स्ट्रेटेजी जो है वो बढ़ा सकते हैं। कि मेरे यहाँ पे तो बहुत कम लोग रिपीट होते हैं, तो हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं कि मेरा अगर 30% ही है, यानी आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल, आई एम नॉट क्रिएटिंग प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि मैं 30%, अगर 100 में से 30 रिपीट हो रहे हैं तो मैं उसको 40 कैसे करूं, 50 कैसे करूं, 60 कैसे करूं, और स्केल करने के लिए 70 तक कैसे लेके जा सकूं। तो ये आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। सो योर क्लाइंट लॉयल्टी इज लाइक अ कंपाउंड इंटरेस्ट, स्मॉल एफर्ट टू बिल्ड अ ह्यूज रिटर्न ओवर अ टाइम। यानी कि हमारा क्लाइंट का लॉयल होना एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। हमने एक बार पैसा लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कह सकते हैं ना, ये सबसे बड़ी पावर है। तो ये कस्टमर रिटेन हुआ और कस्टमर की लॉयलिटी है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। यानी कि एक बार अगर हमने उसको अपना बना लिया है तो ये कंसिस्टेंटली, हमें पता नहीं कि एक कस्टमर जो है, कहते हैं ना एक बीज में, एक एक सेब में कितने बीज होते हैं वो गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब होंगे वो हम काउंट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द 80-20 रूल। कि हमारा जो, अगर हम एनालिसिस करेंगे, हम अगर अपना स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा वी आर गेटिंग 80% ऑफ द प्रॉफिट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ लॉयल कस्टमर। यानी अगर हम 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 80,000 तक जो है वो हमें 20% के जो लॉयल कस्टमर है ना वही कमा के दे रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जो हमारा बाकी का 20% रेवेन्यू है वो 80%, यानी 80, अगर हम नंबरिंग में एक एस्टिमेट समझे तो 100 में से 100 कस्टमर अगर है हमारे, तो 20 कस्टमर ऐसे होंगे कि जो हमें 80,000 देकर जाते हैं, और बाकी के 80% कस्टमर ऐसे हैं कि जो हमें 20% देकर जाते हैं। सो
कॉस्ट कंपैरिजन जो है ये बोलते हैं, इसको 80-20 का प्रेटो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये प्रिंसिपल हर बिजनेस के अंदर लागू होता है। सो कॉस्ट कंपैरिजन जो है, यस, एक्विजिशन है, न्यू क्लाइंट्स है, वो टाइम मोर एक्सपेंसिव देन, यस, मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि हर जगह पे ये 80-20 का प्रेटो प्रिंसिपल काम करता है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो ये प्रेटो प्रिंसिपल जो है वो हर जगह काम करता है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेटो प्रिंसिपल हम हर जगह पर इसको नाप सकते। अगर हम हमारी एक्टिविटी को देखें कि 80% काम हमारे ऐसे हैं जो हमें 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% जो जिसको हम बोलते हैं कैश एक्टिविटी, जब हम हमारे कस्टमर के सामने होते हैं, वो 20% काम ऐसे हैं कि जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। तो ये रूल हर जगह पे काम करता है। तो कॉस्ट अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो न्यू कस्टमर को अगर हम एक्वायर करेंगे, हमारे यहाँ तक पहुंचाएंगे, ये 5 से 7 गुना जो है ना वो महंगा पड़ता है। जबकि हम एक जो हमारा कस्टमर जो ऑलरेडी है हमारे पास, जो हमारे साथ जुड़ चुका है, जो हमारी सर्विस ले रहा है, अगर उसी को हमने संभाल लिया तो कस्टमर जो है, हमारी जो एक्सपेंस है 5 से 7 गुना वो हमारी कम हो सकती है। रेगुलर क्लाइंट्स ऑलरेडी ट्रस्ट योर क्वालिटी एंड आर मोर लाइकली टू टेक न्यू सर्विस और रिफर अदर्स। यानी रेगुलर क्लाइंट है, यस, रेगुलर क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे, so I can mute everyone. यस, इमोशनल बॉन्डिंग जो है ना वो हमारा होता है कस्टमर के साथ। सो पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट एंड लाइक एंड लॉयल बिल्ड रिलेशनशिप्स। यानी कि हम देखेंगे कि एक कपड़े की दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, एक आइसक्रीम का पार्लर है, ठीक है, एक एफएमसीजी का स्टोर है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द कस्टमर आर नॉट प्रिफरिंग टू चेंज देयर सोप्स, ठीक है। यानी कि वो अपना जो सुपर स्टोर है या जो भी हमारा रेस्टोरेंट है या जो भी दुकान है जहां से हम परचेस कर रहे हैं, वो ज्यादातर लोग जो है उसको चेंज नहीं करना चाहते। हमें पता है कि हम एक ही जगह से ही ये चीजें खरीदते हैं, एक ही जगह से ये लेते हैं। तो ज्यादातर जो है पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट लाइक एंड लॉयल्टी बिल्ड रिलेशनशिप। और जब ये लॉयल्टी रहती है तो एक रिलेशन जो है ना वो बन जाता है। So, example, imagine if you serve a 50 clients in a month. अगर आपके पास नए 50 क्लाइंट आते हैं, next month only 10 return, you lose 80% of your business momentum. You work harder but earn less. यानी कि अगर आपके पास 50 लोग आ भी गए लेकिन दूसरे महीने 10 ही रिटर्न हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम हम कह सकते हैं ओनली 10 रिपीट, देन 80% आपका बिजनेस मोमेंटम का आपका लॉस चल रहा है। तो ये हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो हमें वी हैव टू बिकम अ वेरी केयरफुल अबाउट द कस्टमर। सो कस्टमर जर्नी क्या है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कस्टमर जर्नी। तो ब्राउजिंग, यानी कि आप उसने कस्टमर ने हमारा बोर्ड देखा, उसके बाद किसी ने रेफर किया कि यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस है, या फिर उसे ऑलरेडी सर्विस की तलाश थी और वो आया हमारे पास गूगल से लेकर या फिर इंस्टाग्राम से, कहीं से भी, जिसको बोलते हैं ब्राउजिंग। उसके बाद जब उन्होंने आना ही है तो उन्होंने डिसीजन लिया, सर्विस ली, और उन्होंने दूसरी बार या तो वो आए या तो वो नहीं आए, दो चीजें होती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे आसपास के कस्टमर जो पहले कभी हमारे पास आते थे लेकिन आज कहीं और पे जा रहे हैं, आज they are taking a service from another saloon, another beautician. So यहाँ पे 90% से ज्यादा कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने
हमारी सर्विस लेते टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट सर्विस के लिए मुझे अभी यहाँ पे नहीं आना है, नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे नहीं विजिट करना है। दिस इज द गोल्डन सीक्रेट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आज हमारे कस्टमर हमारे साथ नहीं और दूसरे सलून में जा रहे हैं, उसमें से 90% लोगों ने जब सर्विस ले रहे थे, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, even that time they have decided to not continue service with you। वो कुछ भी रीजन हो सकता है। वो रीजन हो सकता है कि उनको सर्विस जो है वो बार बार सर्विस के अंदर जो है वो प्रॉपर नहीं मिली, मिस कमिटमेंट हुआ, ऑफर की कमिटमेंट जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ईगो हर्ट हो चुका है, ठीक है, हमारे नए स्टाफ ने उसे प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, ठीक है, उसको वैल्यू नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा एक रीजन है। ऐसी बहुत सारी चीजें, आपने उसको ओवर सर्विस कर दिया, क्या बोलते हैं, अप सेल कर दिया, यानी कि विदाउट प्रॉपर काउंसलिंग आपने उन्हें बोला कि आपकी टैनिंग है, आपको ये करवाना चाहिए, और आपने शुरू कर दिया, और वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी था तो बोल नहीं पाया, तुरंत मना नहीं कर पाया। और फिर जब आपने बोला कि आपके आईब्रो के तो 100 रुपये हुए हैं, 150 रुपीज हुए हैं, लेकिन आपका जो क्लीनअप और ये टैनिंग का हुआ उसका आपका 1000 रुपये बिल हुआ है समझ रहे हैं। सो दिस वे कस्टमर ने एक बार तो वो उसी टाइम पे पैसे निकालने के टाइम पे गाली देते हुए मन में डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे को आना ही नहीं है। सो नॉट ईच एंड एवरी कस्टमर की जो आपको सामने से बोल के जाएगा, मैक्सिमम लोग आपको बोल के नहीं जाएंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ दे आर नॉट रिपीटिंग, they are not retained, then something is really missing। So what is it all about? So customer mentality जो है, हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर, हम कहते हैं ना कस्टमर इज अ गॉड, ठीक है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बट हमें ये पता है कि नॉट ऑल कस्टमर इज अ किंग, not all customer is a god, not all customer is always right। Even then understand the we have to treat like as a king। हमें पता है कि सब लोग गॉड जैसे या किंग जैसे नहीं होते हैं, या सब लोग सारे कस्टमर सही नहीं होते हैं, बट वी हैव टू, फिर भी हमें उन्हें किंग की तरह ही ट्रीट करना। इवन हमें पता है कि दे आर द वेरी चीप कस्टमर, इवन देन वी हैव टू ट्रीट लाइक द किंग। सो यूनिवर्सल लॉ है। देखो एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, 30% आर वेरी चीप, वो हमेशा डिस्काउंट मांगेंगे और कोई भी सर्विस करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई इफ यू आर डूइंग एनीथिंग। 30% कस्टमर ऐसे हैं कि जिन्हों को ऑफर मिला, टेस्टिमोनियल मिला, थोड़ा आपने पुश किया तो दे आर एग्री, ठीक है। 30% ऐसे हैं कि जो ऑलवेज रेडी, कि सिर्फ उनको थोड़ा सा आपने बताया कि ये करना चाहिए, दे आर ऑलवेज रेडी। एंड 10% इज नेवर गोइंग टू कन्वर्ट बिकॉज दे आर अ सैंपल पीस। तो इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के अंदर हमारा जो 30% जो रियली हमसे ट्रस्ट करते हैं, ये मेंटेन करना और बाकी के लोगों को कन्वर्ट करना, यहां पर अगर हम जीत जाते हैं तो ये 30% लॉस भी कर जाते हैं तो भी 70% से हम वो प्रॉफिट बना सकते हैं कि जो हमें हमारे बिजनेस को सफल बनाने के लिए चाहिए। सो हम कहते हैं सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड सर्विस इज अ नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एनी बिजनेस, क्योंकि उसी के लिए कस्टमर पैसा पे करता है, उसी के लिए कस्टमर पैसा पे करता है। लेकिन आज के समय में, इन टुडेज इकोनॉमी, it's only not important to just satisfy your customer, you have to give importance and you have to give a VIP treatment and you have to amaze them। हमें उनके एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाना है। और एक्सपीरियंस क्यों अच्छा जरूरी है? बिकॉज इन टूडेज ऑनलाइन वर्ल्ड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन देयर डोर स्टेप, हर चीज अवेलेबल है। जैसे कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, इवन प्रोडक्ट के साथ स्कैनर आएगा, सीधा वीडियो ऑन हो जाएगा, और वीडियो ऑन होते ही उसको कैसे यूज करना है ना, सारी चीजें आ जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग घर पे ही अपने बालों को कलर कर लेंगे, फेस पैक लगा लेंगे, मल्टीपल चीजें कर लेंगे। सो व्हाई दे वांट टू कम टू यू? बिकॉज ऑफ एन एक्सपीरियंस, because of the environment you have in your saloon,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे फील लाइक अ हेवनली, उन्हें बहुत रिलैक्स फील करना है, नॉट जस्ट अबाउट द सर्विस बट इट्स एन एक्सपीरियंस। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन, कि पहला इंप्रेशन बहुत सही होना चाहिए। इफ यू आर नॉट able to create the first impression, because you will never get a second chance, ever never get a second chance to create a first impression। यानी कि जिंदगी में हमें कभी दोबारा फर्स्ट इंप्रेशन के लिए दूसरा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट तो फर्स्ट होता है ना। तो कौन सी चीजें, जब कस्टमर आता है, जब हम ऑन सीजन में होते हैं, जब हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, वी आर एंगेज इवन देन, और उस वक्त अगर कोई कस्टमर आता है तो हमें बहुत सारी सारी चीजों को एक सिस्टमाइज वे में अप्लाई करना है, जिससे कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ही सही बने। यानी कि सर्विंग अ वाटर बॉटल विथ यू, ठीक है, जैसे कि हम अपने जो जग से पानी उसको दे रहे हैं, ग्लास में दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अपने जो पानी के बॉटल है उसी में दे रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस वी हैव टू पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो स्मॉल वाटर है वो हम उनको सर्व करें। चाय, कॉफी, चॉकलेट बॉल्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो वहां पर जरूरी है कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। सम पीपल आर आस्किंग कि सर आईब्रो और छोटी सर्विस के लिए आएंगे कस्टमर, तो हम जियोस और ये सब करेंगे तो हम क्या कमाएंगे। तो ये कस्टमर टू कस्टमर वी हैव टू एनालाइज द थिंग, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, एक सेब के अंदर कितने बीज होते हैं वो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब होते हैं वो हमें नहीं पता। और सबसे पुराना मार्केटिंग का माध्यम है, और आज भी सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग और एडवर्टीज का माध्यम है, दैट इज कॉल्ड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। यानी एक सेटिस्फाई कस्टमर बिना कुछ प्रॉफिट पैसा कमाए वो लोगों को अपनी खुशी के बारे में और आपकी सर्विस के बारे में वो ऐसे ही बता रहा है, शेयर कर रहा है। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम मार्केटिंग का माध्यम है। आपके वहां से बाकी के लोगों से क्या अलग है, अब ये यूनिकनेस, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में वो अमेज होता है, तो खुशी खुशी लोगों को बताता है। इसी के विपरीत जब उसे बैड एक्सपीरियंस होता है, उसका ईगो हर्ट होता है, उसके साथ आप कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं कि आपने उनसे ज्यादा चार्ज ले लिया, या फिर बिना बताए कुछ आपने जो उससे सेटिस्फाई तो नहीं किया लेकिन उसको नेगेटिव आप उन्होंने किया, सो दे आर द स्प्रेडिंग पॉइजन इनटू योर लोकल मार्केट। आप नए नए लोगों के लिए तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट यू आर नॉट क्रिएटिंग, you are not maintaining retaining। so it start with the system, you have a system, एक सिस्टम होना चाहिए कि आप नहीं हो। जैसे एक रेस्टोरेंट में मैं गया तो तुरंत ऑर्डर ले लिया गया, सब कुछ हो गया, अब बहुत अच्छा लगा तो दूसरी बार विजिट किया तो अभी 3 बार बुलाने पे भी कोई अटेंड नहीं कर रहा है। सो देयर मस्ट बी अ सिस्टम इन योर सलोन, इन योर सिस्टम। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, दैट मस्ट बी नॉट अ पर्सन ओरिएंटेड बट द एक एसओपी है कि भाई हमें कस्टमर आने के बाद ये ही कंसल्टिंग करना है, पूछना है, बातचीत करनी है, सीधा चलो बैठो क्या करना है, ऐसा नहीं। सो वी हैव टू वेलकम देम, वी हैव टू कनेक्ट देम, और ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिएटिंग द फर्स्ट इंप्रेशन। देन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ रेपो। रेपो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज अ रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग इज नॉट कि सर आप हम बातें ही करते रहे, बातें ही करते रहे, बिकॉज पीपल कस्टमर्स आर कमिंग टू गेट सर्विस एंड गेट रिलैक्स, सो वी हैव टू, हमें उनको भी टाइम देना है। बट जब वो आता है तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर। सो देर आर डिफरेंट कस्टमर, तो हमें दिक्कत होती है, नया कस्टमर जब होता है ज्यादा घुल मिलता नहीं है, बोलता नहीं है। कुछ कस्टमर जो है वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, दे आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो सिर्फ जितना आप पूछेंगे ना उतना ही बताएंगे, और सामने से वो प्रिफर नहीं करेंगे बात करने का, ठीक है, वो सुनने को ज्यादा, दे आर इन अ लिसनिंग मोड, वो बात करेंगे हाँ हाँ हाँ, सिर्फ हेड नोट टेक्निक से बोलेंगे, लास्ट में आंसर दे देंगे।
सो ऐसे कस्टमर है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इंट्रोवर्ट के हैं, उनके साथ डिफिकल्ट होता है हाउ वी कैन बिल्ड रेपो। सो रेपो बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। हम हमारे कस्टमर के साथ सही सवाल पूछने की कला अगर हम सीख जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और सेल्स का एक सरल नियम है कि अगर आप 20% 30% बोलते हैं और अगर कस्टमर को 70-80% तक बुलवाते हैं तो आपका कनेक्शन बिल्ड होना वो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। आपकी सेल्स क्लोज होने की पॉसिबिलिटी भी 80% तक इंक्रीज हो जाती है। आप जो सर्विस ऑफर करने वाले हैं कि भाई सर हमारे यहाँ पे ये नया सर्विस आया है या नया ऑफर आया है या हमने एक मेंबरशिप लॉयल्टी मेंबरशिप प्रोग्राम रन किया है या रेफर प्रोग्राम रन किया है, तो वो कस्टमर जब उनकी सर्विस हो जाएगी तो लास्ट में एग्री होगा कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे उनसे रेपो बिल्ड किया हुआ है। अगर आपने 80% बोला है then it will become difficult to convert them for the next booking। ठीक है। सो रेपो बिल्डिंग जो है ना, पीपल नो यू, देयर आर 3 स्टेप, पीपल नो यू, पीपल लाइक यू एंड पीपल ट्रस्ट यू। ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे जो एक प्रोसेस है जहां से रेपो बिल्ड होता है। अब रेपो बिल्ड होने के लिए हमें कुछ सवाल पूछने हैं कि जिससे हम कुछ समानताएं, एक कॉमन इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सके। ठीक है। वो आपको तो अच्छा अच्छा, आपको भी आप भी फूडी हो, आपको भी अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है, क्या बात है, आपको भी घूमना पसंद है, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। यू हैव टू फाइंड द सिमिलर इंटरेस्ट बिटवीन कस्टमर एंड योरसेल्फ, या उसकी लाइक और डिसलाइक आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा? तो ये सारी चीजें जो है ना बातचीत के दौरान जो है ये पता चलेगा। सो बी अ सिमिलर, अप्रिशिएट, हेल्प, केयर, वैल्यू, स्पेशल फील, ये सारी चीजें जो है ना रेपो बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एक ट्रस्ट लेवल तक, बिलीफ लेवल तक कस्टमर पहुंच जाता है। इफ व्हाट हाउ मच यू आर केयरिंग अबाउट, आपको जब जरूरत है, जब कस्टमर नहीं है और तभी आपके उनको फोन और ऑफर के लिए कॉल आते हैं, दे ऑल्सो एनालाइज दिस। ठीक है। सारी चीजें कस्टमर कैन एनालाइज थिंग और अंडरस्टैंड। तो रेपो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंटरनल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर रेपो बिल्डिंग से आएगा। सो जैसे हमने बात किया कि एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है या फिर एक नया कस्टमर है या नया नया है, तो ये दे आर अवॉइडिंग टू टॉक टॉक डिस्कस एवरीथिंग। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सवाल डिजाइन कर सकते हैं, हमारे स्टाफ को भी सिखा सकते हैं कि इसी कैटेगरी में यही क्वेश्चंस जो है, यही क्वेश्चंस हमें रिपीट करने हैं। सो व्हाट आर द क्वेश्चंस, और उसके अंदर 2 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस जो है उसकी हमारी लिस्ट बन सकती है, कॉल्ड एज कह सकते हैं कि जिसको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे, और सेकंड इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है? जिसको पूछने के बाद जो जवाब मिलेगा उससे बात खत्म हो जाएगी और वो जवाब 1 वर्ड के अंदर आएगा। तो कस्टमर, नए कस्टमर के लिए ये आसान होता है कि चलो एक सेंटेंस में या एक वर्ड में बात खत्म हो गई, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ जैसे कि कस्टमर हमारे सामने आया, हम सर्विस उसको बिठाया, काउंसलिंग की और वी आर जस्ट स्टार्टिंग, तो हम उसके साथ बात कर रहे हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, तो एक लोकेशन का नाम आएगा। ठीक है, कि भाई मेरा ये एरिया है। ठीक है। और आप क्या करते हैं, तो एक ही सेंटेंस आएगा, एक ही चीज आएगी, आप क्या करते हैं, यानी कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ बुटीक ऑनर। ठीक है। सो बुटीक ऑनर अगर है तो कितने साल आपको हुए हैं, अगेन वो एक सेंटेंस में और एक ही वाक्य के अंदर उसका जवाब आएगा। 11 साल, 22 साल, 25 साल, 2 साल, 6 महीने। ये एक वर्ड या एक सेंटेंस में आएगा, कॉल्ड एज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसके जवाब के बाद फुल स्टॉप आ जाता है, पूर्ण विराम आता है और बात खत्म हो जाती है। सो
ओपन एंडेड क्वेश्चन, जब हम लिस्ट ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा उसका और आपके बीच का कन्वर्जेशन होता है, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ओपन एंडेड क्वेश्चन सो दैट योर कस्टमर कैन आस्क मोर। वो अपने बारे में, क्योंकि इतनी चीजें से सिर्फ हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन जब वो लेकिन जब आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा, मैम हाउ डिड यू स्टार्ट योर बुटीक बिजनेस, तो ये सवाल का एक सेंटेंस में जवाब नहीं हो सकता। What are the struggle and challenges you are facing after competition, after COVID-19 and nowadays? आज के समय में मैडम आपको क्या ब्यूटी बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं? So it not be covered in a single sentence. आपने ब्यूटिक बिजनेस कैसे शुरू किया, तो बोलेंगे एक्चुअली ये हुआ ना, वो दे आर डिस्कसिंग लाइक अ स्टोरी कि ऐसा हुआ ना, मेरा एक कजिन है, उनके जो एक ये है, वहां से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस थिंग्स कि भाई मैं मेरा जब ट्रांसफर हुआ या फिर शादी होने के बाद मैं यहाँ पे आई तो मुझे एक्सपोजर इस तरीके से मिला, ब्ला ब्ला एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ऐसी ऐसी स्टोरी जो है ना वो आज की ये चलेगा स्टोरी के माफी। दैट इज कॉल्ड अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि कैसे किसी भी व्यक्ति की जर्नी के रिलेटेड आप जब कोई सवाल पूछते हैं तो वो लंबा विस्तार से हो सकता है, विस्तार से होगा, और इवन पीपल लाइक टू डिस्कस विथ यू। लेकिन सीधा ही आप पूछेंगे विदाउट क्लोज एंडेड क्वेश्चन नए व्यक्ति के साथ, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा। सो ये सारी चीजें पूछने का और बातचीत करने का एक तरीका है कि जिनको हम इनिशियल स्टेज पे, जब कस्टमर आकर बैठता है उस टाइम पे इनिशियल स्टेज के ऊपर हम उसको पूछे, क्योंकि बाद में वो भी रिलैक्स होके वो आपकी सर्विस लेना चाहता है। सो वो डिस्कशन का टाइम, डिस्कशन के सवाल लिमिट और पॉइंट टू पॉइंट और एग्जैक्ट होने चाहिए। और इसका पर्पस दूसरा ये है कि उससे हमें उसकी लाइक एंड डिसलाइक, उसकी कुछ उसके लाइफ के बारे में हमें कुछ समझ में आए, कुछ हमारी और उसकी सिमिलरिटी के बारे में समझ में आए, हम उसको अप्रिशिएट कर पाए जब उनकी बातों को हम सुनते हैं तब। और उसकी वजह से कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बतानी है, कैसे आप उसको लास्ट में अगली अपॉइंटमेंट के लिए अभी बुक कर सकते हैं या एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, इवन दैट पॉसिबल इफ यू बिल्ड अ प्रॉपर रेपो विथ योर क्लाइंट। उसके बाद है टेक अ जेन्युइन इंटरेस्ट। इसका मतलब है कस्टमर में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना, यानी कि अगर हम इसको आर्टिफिशियल तरीके से ले रहे हैं तो कस्टमर को पता चल जाएगा। हमें कस्टमर में सही में, जेन्युइन का मतलब है सही में इंटरेस्ट लेना है। अगर सही में इंटरेस्ट लेना है ना तो आपको पता याद रहेगा कि जब पिछली बार जब आया था तब उसने बताया था कि मेरा फैमिली में किसी को हॉस्पिटल में 1 महीने से एडमिट किया था, तो अभी जस्ट उनको रिलीज किया है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आप जब जेन्युइन इंटरेस्ट लेंगे ना तो वो चीजें आपको पता होगी, और जब दूसरी बार आएगा आप पूछ सकते हैं कि कैसा है अभी उनको, कैसी है उनकी तबीयत, तो यू दे कैन, हाँ अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो बहुत अच्छा है। सो दिस मोमेंट ओनली क्रिएट व्हेन यू टेक अ जेन्युइन इंटरेस्ट। आप सब दिखाने के लिए कर रहे हैं, सो पीपल कैन नो वेरी वेल कि इनको जरूरत है, दैट्स वाई यू आर टेकिंग, बहुत आज केयर हो रहे हैं। पिछली बार तो मुझे कुछ भी नहीं पूछा था, और पिछली बार तो दूसरे क्लाइंट थे जो हाई टिकट क्लाइंट थे, उनके साथ ही बातचीत कर रहे थे, तब तो मुझे देखा भी नहीं, तब तो मुझे बुलाया भी नहीं, और आज जो है मुझे, मैं कोई नहीं है तो मेरे साथ आज अच्छी अच्छी बातें हो रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो दिस डिफरेंस इज एग्जैक्टली दे कैन आइडेंटिफाई, ये डिफरेंस वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो आपसे जो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म के अंदर भी वो कितनी बार आएंगे नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने, उन्होंने आपका जो है ना वो अलग अलग आपका बिहेवियर जो है वो जज किया है। ठीक है? सो जैसे कि हम कई बार 8:30 बजे या 9 बजे लेट हमें कोई चीज लेनी है, ड्रेस लेना है, साड़ी लेनी है, हम स्टोर में जाते हैं, तो जिनका ऑलरेडी क्लोजिंग टाइम हो चुका है और जॉब के लिए वो बंदा बस रेडी था, आप एंटर हो गए, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। सो वो कैसे हमको दिखाते हैं साड़ी, वो एक अच्छा लेना ही है, आपको लेना ही है तो मैं और दिखाऊं, सही में लेना है। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव। सो जेन्युइन इंटरेस्ट अगर वो पर्सन का नहीं है हमें प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तो वी कैन फील इट, अरे हमें लेना है इसीलिए तो आए 9 बजे, हम ऐसे कुछ थोड़ी घूमने के लिए आए, दिखाओ।
सो हमें पता चल जाता है इफ पीपल डोंट हैव जेन्युइन इंटरेस्ट, हमें देखकर भी लोगों को पता चल जाता है यू हैव सम नीड एंड दैट्स व्हाई यू ट्राई टू शो द जेन्युइन इंटरेस्ट बट यू डोंट हैव एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट। समझ रहे हैं? सो जेन्युइन इंटरेस्ट लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जेन्युइन इंटरेस्ट लेने की हैबिट करेंगे, हम दिल से एक कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं मुझे इसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना है। लाइफ में मतलब में कि ये कस्टमर में मुझे इंटरेस्ट लेना है, उसके घर की बातों में इंटरेस्ट लेना है, इट्स नॉट अ मीन बट उसके अंदर इंटरेस्ट लेना है। व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, उसका स्किन का प्रॉब्लम क्या है, हेयर का प्रॉब्लम क्या है, वो व्यक्ति को हम अगर कहीं पे रेफरेंस के थ्रू पर अगर कहीं मदद कर सकते हैं, दे आर अगर मान लो वो नए आए हैं हमारे सिटी में और शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर या फिर कोई भी रेफरेंस कहाँ से क्या है, कौन से एरिया से जाना है, कैसे एक ट्रेन से एक कौन से बस के रूट है, कुछ भी, तो इस तरीके का आप हेल्प कर सकते हो। उसके फोन पे बात चल रही है कि कोई अच्छा पीडियाट्रिशियन कोई है कि नहीं, तो आपको पता है तो यू कैन सजेस्ट देम। ठीक है, और जब आप बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की सपोर्ट और हेल्प की जरूरत पड़े तो आई एम देयर, तो फिर उसने 10 कॉल किए और आपने एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, रिप्लाई भी नहीं दिया, दिस इज डायरेक्टली ये बता रहा है कि यू आर नॉट इन अ जेन्युइन इंटरेस्ट। यस, आपका कॉल आया था बट आई एम बिजी सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड। एटलीस्ट ये चीज जो है होगी तो दे कैन फील। यस, सो टेक ईच वन एज अ स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर कस्टमर को ईच एवरी कस्टमर जो है इज अ वेरी 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 स्पेशल। एक बहुत बड़ा अमेरिका का एक शू कंपनी है, और वहां पर ऐसा था कि 7 डेज रिटर्न पॉलिसी शूज कंपनी के लिए। सो एक रियल इंसिडेंट है, मैं उस ब्रांड का नाम भूल गया, बहुत ही कॉस्टलियर ब्रांड है वो, जो 7 डेज मनी बैक किया, ऐसा रिटर्न पॉलिसी उसका था। तो एक कस्टमर एवरी मंडे ऑर्डर 6 पेयर्स ऑफ जूती, ठीक है, वो लोग मंगवाते थे कि एवरी मंडे ऑर्डर करना और एवरी फ्राइडे उसको रिटर्न करना और एवरी मंडे दूसरा मंगवाना। और ऐसा 1 महीना 2 महीना नहीं, इट कंसिस्टेंटली 1 साल, लगभग 300 दिन या 365 दिन समथिंग उन्होंने बताया कि इतने टाइम लंबे समय तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ। और उनको भी ये पता था, but they know these type of customers are always there in the market। कुछ कस्टमर को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, वहां पर हम जंग लड़ने जाएंगे तो बाकी फोकस भी नहीं कर पाएंगे। सो एवरी कस्टमर इज अ यूनिक, एवरी कस्टमर इज अ स्पेशल, एंड दैट्स व्हाई टेक ईच वन एज अ स्पेशल। कभी भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलता है कि अभी जो है ना वायरल बहुत चल रहा है, तो जितने भी लोग लाइन में है, वेटिंग में है, उसमें से जिन जिन लोगों को बुखार है वो इस लाइन में आ जाइए और उनको ये दवाई दे दी जाए, वो सभी लोग इधर आ जाइए। जिनको सिर में दर्द हो रहा है वो यहाँ पे आ जाइए और ये वाली गोली ले लीजिए। कस्टमर को, पेशेंट को, वो हर पेशेंट को 101 काउंसल करता है और उसको चेक करता है और उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसके साथ उसको सुनता है। टेक ईच वन इज अ स्पेशल, इसका मतलब ये भी है वी हैव टू लिसन देम, एंड लिसनिंग इज एन आर्ट। लिसनिंग इज एन आर्ट, सुनना एक कला है, और सुनने से भी उन्हें स्पेशल फील होता है, बिकॉज नो वन इन देयर मार्केट, नो वन इन द मार्केट और इन द फैमिली, दे आर जस्ट, कहते हैं ना कि उनको सुनने के लिए कोई नहीं है, तो इवन यू कैन लिसन देम प्रॉपरली, तो एक तो उन्हें जेन्युइन फील होगा, दे कैन फील स्पेशल, और आपको भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सो sometime it's a very important to just listen what they are saying। अगर कई बार हम जो सर्विस वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुई है, वी कैन जस्ट लिसन। लिसनिंग अगर हम उसे प्रॉपर सुनते भी है तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर ठीक हो सकती है। सो टेक ईच वन एज अ स्पेशल, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि कस्टमर जो हमसे बात, व्हाट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो कस्टमर जो हमारे साथ बात करता है वो हमें सब पता है, उसने क्या बताया, क्या बात की, सारी चीजें हमें पता है, बट कस्टमर नहीं बताता, वो हम कैसे समझ पाएंगे? ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने बताया 90% कस्टमर जब आपके साथ सर्विस ले रहे थे उसी टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगली बार यहाँ पे नहीं आना है। कुछ लोगों ने डिसाइड भी कर लिया कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पे ही जाऊंगा, ठीक है। सो ये अगर हमें उसी समय अगर पता हो, उसके बताए बगैर, तो हम काफी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तब वो हमारे साथ था। सो इट्स ऑल अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उसको कैसे जान सकते हैं हम कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कस्टमर बताता नहीं है वो कैसे हम जान सकते हैं? क्योंकि अगर हमको पता चला तो हम अपोलाइज कर सकते हैं। हमारे स्टाफ ने कोई गलती कर दी तो हम बोलेंगे कि आपने, जैसा मैं समझ सकता हूँ कि वो चीज वो नहीं हुआ है, वॉट एवर, लेकिन इसके लिए अभी मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर आपको जेन्युइनली पता, यू कैन गिव देम 60% 50% ऑफ कर दिया, नेक्स्ट सर्विस के लिए भी आपने उनको कोई ऑफर दे दिया, बिकॉज कि ये चीज आपके साथ हुई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो उसी टाइम पे उसको रिजोल्यूशन अगर उसको सॉल्व करते हैं आप, तो कस्टमर के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा? दो चीजों से होगा। आपको पहले तो जितनी चीजें बताई, जेन्युइन इंटरेस्ट लेने से लेके हर चीज, उसे स्पेशल और ये सारी चीजों को आपको प्रोसेस ध्यान में रखते हुए करना है, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है कि इसके बाद मेरे को इतना मिलने वाला है, तो आप कैसे उसके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट ले सकते हैं? नहीं ले रहा है, जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, कस्टमर की जर्नी को ऑब्जर्व करना। कौन सी तारीख को आया, क्या बिलिंग हुआ, वो हम करते हैं, इतने का बिलिंग हुआ, इतना इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा आया, कैश आया, जीपे आया, जो भी हम लिखते हैं, किसने सर्विस की, कौन सी सर्विस की। लेकिन कस्टमर की जर्नी को ऑब्जर्व करना, कस्टमर आया, कस्टमर, कई बार कस्टमर फोन पे है, हमें पता है कि समथिंग इज प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम कुछ चल रही, बार बार फोन आ रहा है, ये है। तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, वी एंड आवर स्टाफ ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी समझ में आता है। कोई बंदा बार बार हमारे क्लॉक को देख रहा है, घड़ी को देख रहा है, तो हमें ये समझ में आता है, उसने नहीं बताया लेकिन हमें पता है, हम पूछ सकते हैं कि आपको कहीं पे जाना है इसके बाद, क्योंकि उसने बताया नहीं, बट बार बार वो घड़ी को देख रहा है, टाइम देख रहा है, पूछ रहा है कितने बजे, ठीक है। सो हमने फोन करे, अरे 10 मिनट 15 मिनट रुको, मुझे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये, हमें नहीं बताया लेकिन वो हमें समझ में आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड इट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो कस्टमर कभी नहीं बताते, कस्टमर कभी सारे सब कस्टमर नहीं बता के जाते कि अगली बार मैं नहीं आऊंगा आपके यहाँ पे, ठीक है। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना। सो योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। जो सबसे, जिनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, जिस कस्टमर के साथ, दे आर द, यानी अनहैप्पी कस्टमर आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, और अगर उसी वक्त आपने इन कस्टमर को हैंडल कर लिया और उसको रिटेन करने में उसी वक्त आपने कामयाबी हासिल कर ली, तो लाइफ टाइम के लिए वो कस्टमर आपका बनेगा, आपके लिए नए कस्टमर भी लेकर आएगा, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका एक फ्रेंड की तरह बॉन्डिंग बन जाएगा, जो फिर कभी नहीं टूटेगा। उसकी शुरुआत एक झगड़े से, एक डिससेटिस्फेक्शन से होता है, बट इफ यू लर्न द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ, तो वो फिर आप पे फिदा हो जाएगा। यानी कि अगर आपने इस सिचुएशन को सही से संभाल लिया, तो वो
आपके लिए खुद एफर्ट लगा के भी कस्टमर आएगा। वो एडिशनल सर्विस जो है, आप जो उसको सजेस्ट कर रहे हैं, आपका मेंबरशिप है, वो भी बोलेगा ठीक है वो भी डन कर दो, कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम कई बार कहते हैं अरे तेरे जैसे तो बहुत कस्टमर आएंगे, मेरे को कस्टमर की कमी कोई थोड़ी है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड will completely spoil the business in today's economy। एक टाइम था जब हम कई बार हम देखते हैं ना, कुछ ट्रेडिशनल वे के अंदर जो लोग काम करते हैं, हम शॉप के ऊपर गए, हम कुछ मांगते हैं, इवन दे आर नॉट रिप्लाइंग। आपको देखा है, आपकी बात सुनी है ना, उतना भी वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते कि हाँ हाँ। और कुछ लोग बताते हैं यस सर, हाँ 2 मिनट है ना, 2 मिनट में इनको निपटा दो, फिर आपके पास आपको ही मैं सुन रहा हूं, मैंने देखा आपको। तो दे कैन मेक यू फील कि हाँ मेरे और ध्यान है, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीजें, एक छोटी एक शुरुआत ऐसी हुई, लेकिन जब एक सर्विस देते हैं या फिर कस्टमर कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, चैलेंज फेस कर रहा है, और जो चैलेंज आ रही है उस टाइम पे आप जो टैकल उसको करते हैं, और वो तरीका जो आर्ट है उसको अगर सही तरीके से आपने किया, इसका मतलब है यू यू कैन विन। आप वहां पर जीत सकते हैं, आपकी वहां पर जीत होती है। सो क्लाइंट डोंट लिव बिकॉज ऑफ प्राइस, दे लिव व्हेन दे फील अनइम्पॉर्टेंट। कि हर बार ज्यादातर ये नहीं होता है कि आपका प्राइस ज्यादा था इसलिए, बट इवन इफ अगर आपका प्राइस मार्केट से ज्यादा है, बस आप उसे इंपॉर्टेंट फील करवाते हो, तो वो आपका रिटेन होता है। और क्लाइंट ज्यादातर प्राइस की वजह से नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट फील हुआ उसको, कि आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे, ये फील हो जिस दिन उसको हो गया, वो प्राइस की वजह से नहीं, इसकी वजह से वो लोग लीव करेंगे। सो बहुत सारी चीजें हमने आज देखी, बट डॉन्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिजी है, इग्नोरिंग व्हेन दे कम, एनी गॉसिप, यानी कि जब कस्टमर आता है हमारे पास ऑलरेडी काम है तो हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ये हमें नहीं करना है। वी हैव टू अटेंड अगेन एंड अगेन। हाँ ठीक है, और 10 मिनट लगे, ओके 2 मिनट अभी बाकी है, डन। जो भी है जेन्युइनली आप उनके साथ बात करते रहते हो ना, जो भी वेटिंग में है या जो भी है, उनको प्रेजेंस फील करवाते हो। एनी गोशिप कि इधर उधर की बातें करते हैं ना, वो किसी को नहीं अच्छा लगता है। सो वहां पर लोग शांति के लिए आते हैं, पीस के लिए आते हैं, रिलैक्स के लिए आते हैं। यूजिंग मोबाइल फोन, बार बार फोन की घंटी बज रही है और आप काम तो कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है करके, तो ये जो है यूजिंग मोबाइल फोन्स, फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट, किसी एक क्लाइंट के साथ ही बहुत ज्यादा बात करना, ठीक है। चेंजिंग शेड्यूल विदाउट जेन्युइन परमिशन, आपने कुछ भी परमिशन बगैर अप्लाई कर दिया, या उनकी परमिशन बगैर जो है ना वो कुछ भी आपने शेड्यूल कर दिया, तो अरे मैंने आपको बोला था लेकिन मुझे काम आ गया ना तो मैं निकल चुकी हूँ, मैं अभी आई एम नॉट अवेलेबल। आपने विदाउट परमिशन जो है कुछ भी चेंज कर दिया, कि जिन्होंने जिस स्टाफ के साथ बुकिंग सेट की वो अभी नहीं है, तो एटलीस्ट यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू आस्क देम। सेविंग और ईटिंग वाइल सर्विंग, हम कुछ खा रहे हैं, जब हम सर्विस दे रहे हैं साथ में, तब हम चबाते चबाते बात कर रहे हैं, मुंह में चॉकलेट है, चिंगम है, या फिर समझ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग मेकिंग कस्टमर फील बैड अबाउट बिफोर अपीयरेंस, ठीक है। मेकिंग कस्टमर फील बैड अबाउट बिफोर अपीयरेंस, यानी कि कस्टमर को हमने ये बैड फील करवाया। पुशिंग कस्टमर टू ऑफर सर्विस, हमने कस्टमर को ऑफर समझाया नहीं, काउंसलिंग नहीं किया, कंसल्ट नहीं किया, थोप दिया, अरे आपको ये लेना ही पड़ेगा, नहीं नहीं ये आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने उसको थोप दिया विदाउट रियलाइजिंग कि इसके लिए कितना इसको फायदा है और अच्छा है, ठीक है, और ये हमने ये कर दिया, तो ये भी बहुत गलत हो जाता है। सो डोंट बी शाय। और लास्ट में हमें कस्टमर रिटेन करने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना है, ये सवालों को हमें याद रखना है और ध्यान रखना है, हमारे स्टाफ को भी सिखाना है, जो सवाल हर कस्टमर को पूछने हैं। व्हाट सलून सर्विस डू यू फाइंड मोस्ट वैल्यूएबल, आपको कौन सा सर्विस बहुत अच्छा लगा। व्हाट सर्विस डू यू विश टू बी ऑफर्ड, आप इसके साथ और क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर सलून एक्सपीरियंस, मेंशन, आप अगर स्टाफ के बारे में या हमारे सलून के बारे में स्पेशली आपको क्या बहुत अच्छा लगा। हाउ वी कैन इम्प्रूव, हम कैसे इसको बेहतरीन कर सकते हैं।
आप हमारे प्रोडक्ट का सिलेक्शन क्या आपको अच्छा लगा, हमारे जो प्रोडक्ट हमने यूज किए पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स है, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स है, 100% ह्यूमन से प्रोडक्ट है, ये कंसेप्ट ये प्रोडक्ट क्या आपको अच्छे लगे? वुड यू प्रिफर अस टू अ फ्रेंड, आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे? यस, व्हाट आर द नेम्स, कौन से है? एटलीस्ट आप मुझे 3-4 लोग बता सकते हैं कि जिनको मैं आपका रेफरेंस देकर मैं उनको हमारी ऑफर्स और सर्विस के बारे में बता सकूं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं और इसके बारे में बता सकूं, तो क्या आप मुझे रिकमेंड करेंगे 2 से 3 नाम? रेफरेंस टेक्निक, ऑफर मेंबरशिप एंड रेफरल्स, अगर आपका कोई प्रोग्राम ऑफर चल रहा है तो आपको उसे ऑफर करना ही चाहिए। सो दिस वे these आर द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क ईच एंड एवरी कस्टमर आफ्टर सर्विस। तो रिटेन क्लाइंट्स इफेक्टिवली जो है ना वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से होते हैं, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आफ्टर सर्विस फॉलोअप से होते हैं, यानी उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सर्विस के बाद भी आपने उनको कॉल किया, मैसेज जा रहा है, उनको याद किया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट क्वालिटी, पिछली बार आए थे और इस बार जो है वो क्वालिटी बिल्कुल अलग है, वो सर्विस ही नहीं मिल रही है, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो आपका एक इमेज बनाया था, वो प्रोडक्ट की सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो सर्विस की क्वालिटी है उसके वो डिफरेंट हो रही है। मैकडोनल्ड्स के अंदर आप हर बार जाओगे तो एक ही प्रकार का बर्गर मिलेगा, व्हाई? आप कैलिफोर्निया जाओ या फिर हमारे सूरत के मैकडोनल्ड्स में जाओ, वो टेस्ट आपको, हर चीज आपको सेम मिलेगी। सो यहाँ पर कंसिस्टेंट क्वालिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेवर कॉम्प्रोमाइज सर्विस क्वालिटी इवन व्हेन बिजी। जल्दी में थे ना इसलिए हमने ये कर दिया, दिस इज नॉट द राइट वे। लॉयल्टी रिवॉर्ड, जो हमारे 20% कस्टमर, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? लॉयल्टी रिवॉर्ड, जो लॉयल है कस्टमर, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? स्मॉल फ्री एड वन और डिस्काउंट टू रिपीट द क्लाइंट्स, क्योंकि अगर आप उन्हें गवाते हैं तो 7 टाइम कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। तो उसके उसके हिसाब से आप अगर कुछ ध्यान रखते हैं देन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, बार बार उन्हें रिमाइंड करवाना। सोशल मीडिया कनेक्शन, ये भी बहुत जरूरी है सर। ऑल ओवर द कैरिंग फॉर योर क्लाइंट एंड कस्टमर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डोंट चेस कस्टमर, कस्टमर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू नीड देम मोस्ट, अरे अभी तो ऑफ सीजन, अभी तो कस्टमर मेरे पास आना ही चाहिए, तो उस टाइम पे आप उस कस्टमर के पास भागना मत शुरू करो। सर्व देम so well that they never want to leave, and retention is not a strategy, it's your daily behavior। यानी कि कस्टमर के पीछे भागना नहीं है, उन्हें सर्व इतनी काबिलियत से करना है, इतनी शिद्दत से करना है कि वो कभी आपको छोड़ के जाना पसंद ना करें। और रिटेंशन, कस्टमर को आपका बनाए रखना एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये रोज का बिहेवियर है, आपका व्यवहार है, रोज का उनको ट्रीट करने का तरीका है, जो प्रैक्टिस आपको अपने कस्टमर के साथ डेली बेसिस के ऊपर और रोज करनी है। सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड। थैंक यू सो मच, आपने बहुत शांति से पूरा सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, यस, आई कैन अनम्यूट ऑल। क्या मैं होस्ट हूं? अच्छा, ओके, सर होस्ट है, ओके, चलो डन। म्यूट। Now everybody can open themselves. यस यस, थैंक यू सो मच मुकेश सर। आज वाकई में ही आपने इतना बढ़िया टॉपिक लिया कि ये टॉपिक की बहुत जरूरत थी कि हमें कस्टमर को लाइक कैसे वैल्यू करनी चाहिए, हम बिजनेस में कैसे ऐसे काफी सीक्रेट थे जो हमें नहीं किसी को पता थे कि कस्टमर की हम कैसे री अटेंड करें। तो उसमें काफी सारी बातें अच्छी थी, पर मुझे वो बात अच्छी लगी कि एक कस्टमर जो है हमें उनको संभालना चाहिए। अगर हमने उनको सर्विस अच्छी दी तो वो 10 कस्टमर लेके आते हैं, और ये अनुभव होता है हमें कि लोग हमारी सर्विस देखने आते हैं। हमें एटीट्यूड ऐसे नहीं दिखाना है, हमारे सर्विस का और काम का एटीट्यूड दिखाना है। वो सब अगर अच्छा है तो वो आपने बताया ना कि सबसे मार्केटिंग का बेस्ट
क्या है वो माउथ पब्लिसिटी है। तो अगर हमने एक को अच्छा करके दिया तो वो माउथ पब्लिसिटी से ही हमारा बिजनेस ज्यादा ग्रो हो सकता है। तो ऐसी काफी सारी बहुत अच्छी बातें थी और सभी लोग भी बोलना चाहेंगे, तो कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। और काफी सारे लोग नए आए तो उनका भी वेलकम है। हेलो मुरुगेश जी, मैं ही बोल देता हूँ पहले। गुड मॉर्निंग मुरुगेश सर। आपका चेहरा देख के ही कस्टमर तो आपके पास से जाएगा नहीं ऐसा लग रहा है। कुछ दिखा रहे हो आप? और ये भेदभाव ऐसे कैसे होगा? तो सबके सबके अंदर तू लास्ट में आता है और मुर्गेश के तू अंदर पहले मैं आ जाता अंदर है। में पहले ये आता भेदभाव हूँ में क्योंकि स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि भेदभाव ऐसा है। देखो, भेदभाव दिखा देता हूँ सर। भेदभाव ऐसा है सर, ये देखो, कहाँ है? ये थोड़ा सा देख लो आप। इसको पीछे कैसे करता था? हाँ, इसको पीछे चलेगा, ऐसे मैं कर। मान लिया, चल तेरी बात मान देखो, लिया। देखो भेदभाव, वाह, देखो सर। माय गॉड। देखा भेदभाव? यस। अब सीन ऐसा है, अब सीन ऐसा है कि कल उठ भी गया, सुमित सर का सेशन भी अटेंड किया और नीचे गया तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो नेटवर्क नहीं आया तो बात नहीं हो पाई। और मुरुगेश चल, जी तुझे के माफ उसमें किया, जब तू इसलिए कबूल अभी कर आया देगा सब कुछ कबूल। कि हाँ बस, तो अभी मैं इसलिए निकल रहा, अभी मैं इसलिए मुरुगेश जी के अंदर आ गया कि अभी मैं निकल रहा हूँ 10 मिनट के अंदर यहाँ से। तो मैंने कहा चलो मुरुगेश जी का सेशन अटेंड कर लिया। मुरुगेश जी एक बात बहुत अच्छी की, बहुत ही अच्छी, कि आप है ना नए कस्टमर को लाने में बहुत उतावले हो, बहुत ही मतलब लगे हैं, लेकिन पुराने कस्टमर को आप क्या बोलते हैं कि पुराने तो अभी आने ही वाले हैं ना। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि नए को लाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन पुराने को कम्प्लीटली भूल जा रहे हो। तो जो पुराना है ना, उसको भी आपको साथ में रखना, ये बहुत अच्छी बात थी आपकी। बाकी तो पूरी स्लाइड ही अच्छी थी, बहुत मजा आ गया। और बस आप इस तरीके से आते रहिए, पूरा सूट बूट पहन के। मजा आती है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू। और बस अब मैं बोल आप देता हूँ, अब बस थैंक यू अल्पेश सर, थैंक यू। मुरुगेश सर ने वाकई में बहुत ही शानदार टॉपिक लिया। जब तू बोल रहा था ना तो तूने आज मेरे को 6 टॉपिक दे दिए नए। मैंने लिख लिया है और टॉपिक भी तैयार करके रेडी करके रख दिया है। तो अभी इसको छानबीन करूंगा। जैसे कि तू बोला, स्टाफ के, हमें भी हाउ टू ट्रेन द स्टाफ टू हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर, दिस इज अ न्यू टॉपिक। बट द क्वेश्चन इज व्हाट टू टीच टू देम। ठीक है, हमें उनको क्या सिखाए। दूसरा जो अल्पेश सर ने बोला कि अ, अ, पुराने कस्टमर ज्यादा वैल्यूएबल हैं, ज्यादा बिजनेस दे सकते हैं। नए कस्टमर में आपकी शक्ति बहुत खर्च होती है, शक्ति, समय, एनर्जी, पैसा। तो यही चीज दुनिया में हर जगह लागू होती है। आज हम लोग अपना बिजनेस में पैसिव इनकम के लिए जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं, हम उनको ज्यादा, मतलब उनके साथ टाइम बिताना, उनको समझना और उनके अंदर से रास्ते खोजना, हम ज्यादा टाइम नहीं बिताते। हम मोस्टली हम लोग बिजी कहाँ पे, न्यू पे है। क्योंकि हमें फटाफट जो है, कई जगहों पे फटाफट नहीं चलता है, हमें एक दूसरे को समझना होता है। तो आपके पास कंसर्न क्या है कि जो भी आपकी टीम में आ चुका है उनके साथ बैठोगे तो आपको नया सोर्स बिजनेस का, पैसिव इनकम का, आपको वहीं से ही एक नया खिलाड़ी मिलेगा। हर जगह पे ये नियम लागू होता है। अगर किसी का आपने ऐप डाउनलोड करवाया तो उसको अनजान तक लेके जाओ, उसको एंजॉय कराओ, उसको 5 कस्टमर बुकिंग कराओ। मजा आया सर? आपको बहुत मजा आया? यस। अब आपको मुझे हेल्प करना है, तुम्हारे जैसे बढ़िया 5 क्लाइंट आपको देने हैं। वो खुशी खुशी दे देगा, उतावला हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको बेस्ट रियलाइज करवाया। मृगेश के टॉपिक में बहुत टॉपिक थे आज। तो पिछले काफी दिनों से हमने ये जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक हुए वो सारे हमारे चैनल पे आ चुके हैं। हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। कस्टमर रिटेंशन, सर का टॉपिक बहुत सुंदर था, कस्टमर रिटेंशन। तो कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक ना इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने एक टॉपिक लिया था कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, तो ये अभी एक हफ्ते पहले ही हुआ। फिर इसके आगे एक बार हुआ था कि कम्युनिक सर ने बोल दिया कि कनेक्ट करना सीखो। तो कनेक्ट कैसे करें किसी व्यक्ति के साथ?
तो उसका टॉपिक भी हमारे पास है। अगर आप जैसे जैसे समय ध्यान से देखोगे तो लगभग हमने छोटे 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 वो टॉपिक्स कवर किए हैं। अब दूसरा जैसे सर बोल रहे हैं उसमें टॉपिक है कि किस तरीके से, सर ने बोल दिया ऑब्जर्व करें, लेकिन क्या ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है हमें कस्टमर में, कम्युनिकेट, उन्होंने एक शब्द बोल दिया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप में एक टॉपिक है। नॉन वर्बल में आता है आपका सलून का एटमोस्फियर, आपने आईना कितना क्लीन रखा है, आपके डैशबोर्ड पे जो चीजें पड़ी है वो कितनी साफ सुथरी है, हर चीज अपनी जगह पे है कि नहीं है, आपका एम्बियंस, आपका कपड़ा, है ना, आपका कपड़ा भी बोलता है। फिर आप जो खुशबू लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, आप उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हो वो भी नॉर्मल करो। तो कस्टमर को कैसे रिस्पेक्ट देना है, तो ये सारी टॉपिक्स हमने आगे भी कवर किए हैं। इसको बार बार देखो, अपने यूट्यूब चैनल पे रखते ही है और इसको कंटिन्यूस रख रहे हैं हम लोग। तो नॉन वर्बल में वो जो मुंह से नहीं बोलते, ठीक है, वो सारी चीजें नॉर्मल वर्बल में आते हैं। जैसे मैं अगर आपके सामने सामने आया तो पेन, जो मेरा पेन है ना वो भी बातें करता है, मेरी घड़ी बातें करती है, मेरे चश्मा बात करता है, मेरे जूते बात करते हैं, जूतों से आने वाली खुशबू भी बातें करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये सब चीजें नॉन वर्बल में आता है। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कहता हूँ कि आप ताजमहल बना दीजिए, लेकिन जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं वो करना है ना। बाकी टॉपिक, इट वाज अ फैंटास्टिक और द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा और इतने सुंदर सुंदर बातें थी, आपको कंटिन्यूस इसको सीखना है और इसको जीवन में उतारना है। ठीक है, बहुत सुंदर टॉपिक था कस्टमर रिटेंशन का। लास्ट लाइन तो आपने योगेश जी एकदम छक्का मार दिया। तो कस्टमर रिटेंशन इट्स नॉट ए, मतलब इट्स ए डेली, क्या डायलॉग था वो सर, जरा दोबारा एक बार रिपीट करें। Yes, customer retention is not a strategy, it's your daily behavior. डेली बिहेवियर, रोजमर्रा की आपकी बिहेवियर जो है वो डिसाइड करता है कि वो दोबारा तुम्हारे पास आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, जैसे डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि लोग शेर को समझ लेते हैं, सालों अध्ययन करते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, शेर कब उगता है, शेर कब खाता है, शेर कब गुस्से में है, शेर शेर कब खुश है ना, शेर किसका शिकार करता है, कब करता है, ये सारी साइंस को वो बहुत बारीकी से गहराई से समझते हैं, एक जानवर को समझते हैं। ठीक है ना। तो हम तो इंसान हैं जो दोनों प्राणी बोलने वाले हैं, तो हमें उनके बिहेवियर पैटर्न को समझना है। जब तुम्हारे क्लाइंट तुम्हारे पास आते हैं तो उनके साथ, आप चाहे वो आया था 1,000 रुपए के लिए लेकिन 10,000 का सर्विस करा के गया, लेकिन मेरा एक ही बॉटम लाइन, तुम्हें जो करना हो ना करो, लेकिन एक पैरामीटर रखो, क्या वो खुश है, क्या वो खुश है, अंदर से खुश है, अंदर से, हाँ, बाहर से नहीं, अंदर से खुश है, तो आपका किया हुआ हर काम जायज है। आपने जो भी किया सब एक्सेप्टेबल, वो अंदर से खुश होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप चाहे अब चाहे 1,000 के लिए आया था लेकिन आपने उसको मना कर दिया कि आपको इसका जरूरत ही नहीं है सर, फालतू का पैसा क्यों खर्चे, आपका काम 100 रुपये में हो रहा है, मुझे तो 900 मिल जाएगा। इस बात से वो फिदा हो जाएगा, इतना फिदा हो जाएगा, अभी तो तुम्हारा 600 रुपये लॉस हो जाएगा, लेकिन जीवन भर का ट्रस्ट आपने उसका जीत लिया और वो कंटिन्यूस तुम्हारे वहां आएगा। मेरा बॉटम लाइन एक ही, आपको जो ऑफर करना है करो, जो क्रॉस सेलिंग करनी है करो, लेकिन उसकी मर्जी के साथ, उसकी ना मर्जी के साथ नहीं। ये बात अपने दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है। बाकी मुकेश सर, इट वाज फैंटास्टिक। अब कोई दूसरा आदमी बोलना चाहता है तो बोल सकता है, आज मुझसे रहा नहीं गया इसलिए पहले बोल दिया सर। थैंक यू सर, टॉपिक ही इतना जोरदार था तो बोलने का मन करेगा ही। और कोई बोलना चाहता है तो फटाफट बोल ले, 8-10 हो चुके हैं। यस सर डॉली के मैम। गुड सर मॉर्निंग के सारे टॉपिक जो बोलते हैं ना, आपने मितेश सर ने बताया कि हर एक मतलब सेंटेंस था ना वो खुद एक टॉपिक था।
उन्होंने तो टॉपिक बताया, लेकिन हर एक सेंटेंस टॉपिक था और हर एक सेंटेंस पे 3-3 पेज बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। इतना अच्छा सेशन था। और उन्होंने जो बताई ना बात, जो कस्टमर से ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं हम कि आपके ध्यान में अगर कोई आपका नियर डियर है जिसके हम रेफर कर सकते हैं, आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, सर्विस कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप अभी हमें 2-3 नंबर्स दो, शेयर करो तो हम उनको भी अप्रोच कर सके। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि सेम टाइम पे हमें 2-3 कांटेक्ट मिल सकते हैं। और पुराने कस्टमर को सच में उसी को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए, क्योंकि वही नए कस्टमर देता है, नया कस्टमर कभी नया कस्टमर नहीं देता है। ये बात बहुत अच्छी थी सर की। थैंक यू सो मच सर। मुझे सर आज एक मेघना मैडम करके है, वो हमारी इंस्टाग्राम एड से आई थी, तो उन्होंने कल ही मुझे ये क्वेश्चन किया था कि मैंने अभी अभी शुरुआत की और मेरे कस्टमर इतने नहीं है तो वो मैं कैसे, तो सच में आज उनको जवाब मिल गया है। तो मेघना मैम आप अगर आप बोल सकते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। वो वासद वासद से है, नियर वासद। जी तो बोलिए, सत्य विजय परोठा वासद। हाँ माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, आपका माइक बंद है। हाँ बोलिए, बोलो अब बोलिए। सर। हाँ बोलो मेघना मैम। સર સર આપણો સેશન મસ્ત હતો. એટલે સમજ પડી કે શું છે એમ. જે પોઈન્ટ તમે સમજાય એ બરોબર જ હતા. બસ મારે બીજું કોઈ નહીં કેવું. ओके चलो, તમે धन्यवाद। બોલ્યા, થેન્ક યુ। गुड मॉर्निंग मुरुगेश હા सर। મેડમ. हेलो। जी यस यस योगेंद्र आवाज जी बोलिए। यस यस। यस। गुड मॉर्निंग सर। सर आज मुरुगेश सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि हमारे बिजनेस के लिए रिटेन करना, रिपीट करना और रिफर करना, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके हमारा जो ऑक्सी9 का प्रोडक्ट है, ये रिपीट ऑर्डर तो लगाता ही है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें तो अपने जो लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं या हम ऑक्सी9 ब्यूटी ऐप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें भी ये ध्यान देना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो रिटेन कर रहे हैं या रिपीट कर रहे हैं और रिफर कर रहे हैं। और साथ में सर 80-20 का रेशियो, कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा रेशियो कितना 20 में है और कितना 80 में है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा मेरा तो एक ही बॉटम लाइन है, आप दुनिया में कोई भी धंधा कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, आपको मास्टरी पता है किस में लानी है? पब्लिक डीलिंग में, पब्लिक बिहेवियर में। ये आप मास्टरी लेके आइए, कोई भी धंधा चल पड़ेगा। ये जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो एक किस्म का पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक बिहेवियर है। पब्लिक के साथ कैसे पेश आना, वही चीजों में हमें पीएचडी करनी है। धंधा अपने आप बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। जॉली मैम ने बताया ना कि एक एक सेंटेंस पे हम पेज लिख सकते हैं, तो अगली बारी जॉली मैडम की है हाँ टॉपिक लेने की। आपने जो समझाया है 3 पेज लिख के हमें समझाने पड़ेंगे हाँ। हाँ हाँ पक्का समझाऊंगी। ये तो सच ऐसा में हो गया सर कि बहुत बसंती अच्छा तेरा टॉपिक नाम थे। क्या है। और ये हाँ टॉपिक पे तो मैं सर लोगों का मैं कॉपी करती हूँ, ऐसे बोलूँ ना, चोरी करती हूँ। मैं अपने सलोन में टीचिंग देने में माहिर हो गई हूँ। नहीं नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि बसंती तेरा नाम क्या है। हाँ। आपने वो रेपो बिल्डिंग वाली बात बताई ना, वो भी बहुत बढ़िया थी सर, कि हमें सही क्वेश्चन करके अगर कोई कम बोलता है तो उनके साथ कैसे आगे बात कर सके, तो वो भी बहुत मायने रखता है। थैंक यू सर। बहुत सारा कुछ बोलने का, आज तो पूरा टॉपिक इतना अच्छा था कि बस सुनते ही रहे। आपको जब भी आते हैं आप ऐसा ही होता है सर। अल्पेश सर सच बोलते हैं कि आपको देख के आनंद आ जाता है। थैंक यू सर। रचना बहन आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, वरना यहीं पे वाइंड अप करते हैं। 8:15 हो चुके हैं। और कोई नया बोलना चाहता है?
चलो सर, यही पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को।